महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी गुट से अजित पवार के मास्टर स्ट्रोक ने बीजेपी को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया है। अगर भविष्य में एकनाथ शिंदे एंड टीम पर सुप्रीम कोर्ट से पक्ष में फैसला नहीं भी आता है और शिंदे गुट अयोग्य ठहराया जाता है, तो भी बीजेपी अजित पवार गुट के साथ सरकार बचाए रखने की हैसियत में रहेगी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का राज्य की सत्ता में रहना जरूरी है और ऐसे में बीजेपी हर एक मूव बहुत ही एहतियात के साथ रख रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। इस बार बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने की जरूरत है। ऐसे में एनसीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन ठीक वैसे ही नजर आ सकता है जैसे कि कांग्रेस एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का गठबंधन। जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चाचा भतीजे के रिश्तों में नजदीकी मुलाकातें महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के गठबंधन एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में शक गहरा रही है। कांग्रेस ने शरद पवार और अजित पवार की गुप्त मुलाकातों पर सवाल उठाए हैं। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले को बीजेपी ने केंद्र में मंत्री पद का ऑफर दिया है। हालांकि सुप्रिया सूले ने ऐसे किसी भी ऑफर का खंडन किया है। तो वहीं सबसे बड़ा आरोप यह भी लगा है कि अजित पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद मिल सकता है अगर वो अपने साथ में चाचा शरद पवार को भी एनडीए में ले आए। अगर इस सुगबुगाहट में जरा सी भी सच्चाई है तो साफ है कि बीजेपी महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी और पवार को चुनावी चेहरा बना सकती है। लेकिन अब देखते हैं तस्वीर का एक दूसरा रुख। महाराष्ट्र की सियासत में 83 साल के शरद पवार वो कद्दावर चेहरा है जिनकी ऊंचाई का दूसरे पॉलिटिशियंस सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। 6 दशक के सियासी सफर में वो 4 बार मुख्यमंत्री और 10 साल तक केंद्र में कृषि मंत्री रहे। सिर्फ प्रधानमंत्री पद ही एक ऐसा रहा जिसे वो हासिल नहीं कर सके। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने मराठा लीडर शरद पवार को पीएम मटेरियल बताया। शरद पवार और पीएम मोदी के रिश्ते पिछले 9 साल में कभी तल्ख नहीं हुए हैं। जब जब पीएम मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़े संगीन आरोप लगाए तो शरद पवार एक तरह से पीएम मोदी के समर्थन में खड़े नजर आए। जब राफेल डील को लेकर राहुल गांधी लगातार चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे थे, तब शरद पवार ने कहा था कि उनका व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शरद पवार ने जब भी संसद में गतिरोध बढ़ा तो विपक्ष की मुहिम पर ब्रेक लगाने का ही काम किया है। हाल ही में पुणे में कार्यक्रम में शरद पवार ने पीएम मोदी को एक ही मंच पर सम्मानित भी किया। तो जो फिलहाल सियासी तस्वीर दिखाई दे रही है उसे देखकर कांग्रेस और शिवसेना की बेचैनी को समझा जा सकता है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में एनसीपी बीजेपी के साथ आ गई तो फिर कांग्रेस और उद्धव वाली शिवसेना के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो वहीं बीजेपी शरद पवार का स्वागत स्वैग से करते हुए उनके भतीजे अजित पवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर वेलकम करेगी तो बहुत मुमकिन है तो अगले राष्ट्रपति के तौर पर शरद पवार के नाम पर एनडीए की तरफ से मुहर लगाई जा सकती है।